अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का पहला तारुफ़ी लेक्चर आप सुन चुके होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। आपको मालूम होना चाहिए, पहले हमने तारुफ़ किया मुसन्निफ़ का, सबक का, और जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सिफ़ात मुबारका को हमने ज़ेर बास रखा पहले लेक्चर में। आज हम इंशाअल्लाह खुलासा और शाक व सबाक सीखेंगे और साथ में तशरीही निकात पे भी मुख्तसरन तबसरा करेंगे। आपको तशरीह खुद अपने लफ्ज़ों में बनानी चाहिए, इसलिए हम डिटेल में इसके ऊपर बहस नहीं करते हैं। इससे आपके करने को कोई काम नहीं रहेगा और आपके पास मुताला के लिए भी वक्त नहीं निकल पाएगा और आपको आदत भी नहीं बनेगी। अभी चलते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास लिखी हुई है अहम निकात। तो ये आपकी किताबों के पहले सफ़े के जो पहले पैराग्राफ से लिया गया है वो है अल्लामा इब्ने जौज़ी। आपका पहला पैराग्राफ में मुसन्निफ़ लिखता है कि अल्लामा इब्ने जौज़ी की किताब सीरतुल उमरैन से हमको फ़ारूक किताब के लिए काफ़ी मालूमात मिली। आप लिखते हैं कि जो इन दोनों शख्सियात के दरमियान मुमासलत वाली चीज़ थी वो दोनों का इंसाफ और अदल था। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दरबार में हिम्स का एसाई आया और आकर कहता है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के बेटे ने अब्बास ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। आपने अब्बास से पूछा तो वो कहने लगा मुझको ये मेरे बाप खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक ने दी थी। तो आपने हिम्स के ईसाई से पूछा तुम क्या चाहते हो? ईसाई ने कहा मैं अल्लाह की किताब यानी कि कुरान पाक के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। तो आपने वो जायदाद हिम्स के ईसाई को दे दी और अब्बास को कहा कि तेरी खलीफा की बात कुरान की बात से अफजल नहीं है। जायज़ कार्रवाइयों का मिटाना सलातीने बनी उमैया का एक सबसे बड़ा कारनामा, जो कि अवाम की ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़ा कर लेना, बिल्कुल सलातीने तैमूरिया की तरह आपने आते साथ उसका भी खात्मा किया। इसकी वजह से आपके ख़ानदान ने आपकी फुफ्फी मुबारक को आपके पास सिफारिश के लिए भेजा, मगर आपने उनको भी मना कर दिया और कहा कि मुझे इनके फितने से डर नहीं, बल्कि कल क़यामत का फितना मेरे लिए सख्त परेशान कुन बात है। खुद के पास भी जागीरें थीं, आपने उसका ऐलान कर दिया कि मैं वो भी लोगों को वापस कर दूंगा। मज़ाहिम आपसे बहुत मोहब्बत रखता था, उसने शिकायत की आपके बेटे से और आपके बेटे को बताया जाके कि आपका बाप आपकी जागीर भी वापस करने वाला है। बेटा भागा भागा गया, रात के वक्त ही खलीफा को जा जगाया। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पूछा कौन सी ऐसी बात है जो तुमको रात को परेशान किए देती है, तुम सुबह में भी बात कर सकते थे। कहा आपने जागीर के मुतालिक ये फैसला किया है कि आप वापस कर देंगे। तो आपका जवाब था हाँ मैं कल ज़ोहर के वक्त वापस कर दूंगा। कहा आपको क्या खबर है कि आप ज़ोहर के वक्त भी ज़िंदा रहेंगे? आए अभी फैसला करें और अभी लोगों को जिनकी जायदाद है वापस करें। आप फ़ौरन उठे और मस्जिद के चबूतरे पे चढ़कर आपने उसका ऐलान कर दिया और जायदादों की जितनी भी नकूल आपके पास थी, जो भी उसके कागजात थे, उसको कैंची से कतरवा कर फेंक दिया। ख़ानदान में सुलेमान से आपको बहुत मोहब्बत थी, आपने उसकी जायदाद भी वापस जब की तो मज़ाहिम फिर आपसे कहने लगा कि आप सुलेमान से ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि आप उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। कहा ये मैं अपने आप के साथ भी ऐसा ही सलूक करता हूँ। बनी उमैया के ख़ानदान में सबसे जो ख़तरनाक चीज़ थी वो थी हक गोई और इंसाफ की बिल्कुल आवाज़ को बंद कर देना। लेकिन जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आते साथ हक गोई की बहाली की और दो काबिले एहतराम मुअज़्ज़िज़ीन मुकर्रर किए अपने दरबार में। जब भी आप कोई फ़ैसला करते तो वो अगर कहीं आप भूल रहे होते या आपको किसी चीज़ की मालूमात कम होती तो वो आपको गाइड करते। ईसाइयों यहूदियों के यहाँ आप मेहमान हो जाते, खाना खाते और वहाँ पे खाने के पैसे अदा कर देते।
गर्ज ये कि आपने जो अपने मकबरे के लिए ज़मीन ख़रीदी वो भी एक एसआई से ख़रीदी। मुसलमा बिन अब्दुल मलक का वसीयत के लिए कहना, आपको जब आपका बिल्कुल आप मौत के करीब आन पहुँचे, नज़ा का वक्त करीब था, आपसे मुसलमा बिन अब्दुल मलक ने कहा कि मैं आपको कुछ दिनार दिए देता हूँ, आप वसीयत कर दें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 17 दिनार थे। तो आपने कहा तुम वो जिस से दौलत हथियाई है उसको वापस कर दो। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और रोने लगा आपके इस कदर तकवे और परहेजगारी को देखकर। अच्छा, ये जो मैंने तकवे और परहेजगारी का जिक्र किया, ऐसी चीज़ें इस तरह से डिटेल में आप तशरीह में लिखते हैं। खुलासे में आपको इतना लिखना काफ़ी है कि मुसलमा बिन अब्दुल मलक ने आपको वसीयत के लिए कहा तो आपने उसको इनकार कर दिया। गर्ज ये कि आपकी तजहीज़ व तकफीन के बाद जो रकम बची वो 17 दिनार थे। 17 दिनार थे आपकी विरासत में, और तजहीज़ व तकफीन के बाद वो भी 10 दिनार रह गए जो आपके वरसा में तकसीम हुए। आपकी सल्तनत नमूना इस्लाम है, आपकी सल्तनत बिल्कुल वही नमूना है जो इस्लाम की सल्तनत का होना चाहिए था। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपकी सल्तनत सही इस्लामी उसूलों वाली सल्तनत थी। ये हो गया हमारा खुलासा। मोटे मोटे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। आप 3 से 4 मरतबा अपनी किताब से रीडिंग करेंगे तो आपको सबक एन इसी के मुताबिक समझ आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो मैंने बोल दिया यही हर हरफ होगा, आप इसमें कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं। पढ़ाते हुए हम कोई चीज़ मुमकिन है कि छोड़ भी जाएँ, हम भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में लिखें। खुलासा हमेशा अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहिए, रटा नहीं लगाएं, किसी किताब से तो स्पेशल नहीं लगाना, यानी कि की बुक जिसको बोलते हैं आप। अब इसका सियाक़ो सबाक़ देखते हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी अपनी किताब सीरतुल उमरैन में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत उमर पाक के औसाफ़ अमीदा बयान करते हुए लिखते हैं कि अदल और इंसाफ के हवाले से ये दोनों एक जैसे ही थे। हिम्स का ईसाई एक दफ़ा आपके दरबार में आया, आपने खलीफा के बेटे की बजाय ईसाई के हक़ में फ़ैसला किया, नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाया और जिनकी जागीरें छिन चुकी थी उनको वापस की। खुद के पास भी जो जागीरें थी वो लोगों को वापस कर दी। मज़ाहिम ने शिकायत की आपके बेटे से कि आपकी जो विरासत की जागीर है आपके बाप लोगों को वापस कर देंगे। तो बेटे ने भी कहा कि आप कल करने की बजाय आज करें। ख़ानदान में सुलेमान से मोहब्बत होने के बावजूद आपने उसकी जागीर भी वापस लौटा दी। हक गोई की बहाली की। ईसाइयों और यहूदियों के मेहमान हो जाया करते और उनसे उनके साथ खाना खाते और खाने के पैसे ज़रूर अदा करते। यहाँ तक कि आपने जो मकबरे के लिए ज़मीन ली वो भी एक ईसाई से ली। मुसलमा बिन अब्दुल मलक ने वसीयत के लिए कहा तो आपने उसको भी कहा कि वो जागीर वापस कर दो जिनसे छीनी है, ना कि मुझको दो। तजहीज़ व तकफीन के बाद जो रकम बची वो 10 दिनार थी। आपकी इस्लाम के मुताबिक सल्तनत थी। ये आपका सियाक़ो सबाक़ बन गया। आप इसको आखिरी लाइन को फिर मैं मतलब सियाक़ो सबाक़ में भी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि आप कह लें कि आपकी सल्तनत सही इस्लामी उसूलों का नमूना थी। बस ये हो गया आपका सियाक़ो सबाक़। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अल्लामा इब्न जौज़ी पे थोड़ी सी सर्च कर लें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ऊपर कोई पैराग्राफ डिज़ाइन करें। जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले से जो इनका एक रिलेशन है वो भी डिस्कस करें। अल फ़ारूक किताब है शिबली नुमानी की, आपके पहला पैराग्राफ में बयान हुई, उसके ऊपर थोड़ा सा वजाहत करें तो ये चीज़ आपकी तशरीह की तरफ जाएगी। हिम्स के ईसाई हिम्स शहर के मुतालिक बताएं, ये किस मुल्क का शहर है, क्या मामलात हैं। इस तरह से नाजायज़ कार्रवाइयों में सलातीन तैमूरिया का जिक्र हुआ है, उसको डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैं साथ में होमवर्क भी दिए देता हूँ, आप इस पर रिसर्च करेंगे, आपका मुताला भी बढ़ेगा। और फिर इसी तरह से बाकी पॉइंट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिसर्च के लिए मतलब फ़ायदा देंगी और तशरीह के लिए भी आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह नई बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।